नमस्कार, स्वागत है आपका मंडी खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे में जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, मूंगफली, लहसुन, टमाटर और आम की। इसके अलावा भी अन्य कृषि जिन्सों के बारे में आप जान सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडी खबर की सुर्खियों के साथ। गेहूं की रिकॉर्ड खरीद जारी। अब तक 4 करोड़ 18 लाख टन हो चुकी है गेहूं की सरकारी खरीद। इस साल हो सकती है रबी चने की बम्पर पैदावार। चालू सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 17 लाख हेक्टेयर के पार। और मूंगफली के निर्यात में आई कमी। अब तक 5,95,000 हेक्टेयर। मंडी खबर की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ, जो कि जुड़ी हुई है गेहूं के साथ। गेहूं की सरकारी खरीद का सिलसिला लगातार जारी है। 6 जून तक जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक गेहूं की 4 करोड़ 18 लाख टन खरीद हो चुकी है, जो कि बीते साल की समान अवधि के अनुसार 12% अधिक है। इसका असर मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं गेहूं के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से रबी विपणन सत्र RMS 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 8 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 4 करोड़ टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल से 12% ज्यादा है। गेहूं की खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। अब तक सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब राज्य से हुई है। यहां गेहूं की कुल खरीद 1 करोड़ 32 लाख टन के पार पहुंच गई है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य से 1 करोड़ 28 लाख 8 हजार टन, हरियाणा से 84 लाख 93 हजार टन, राजस्थान से 20 लाख 92 हजार टन, जबकि उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों से 47 लाख 16 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। बता दें कि 1,975 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बीते गुरुवार को गेहूं की आवक खासी कम रही। गिनी चुनी मंडियों में ही गेहूं की आवक दर्ज की गई। बात गेहूं के हाजिर भाव की करें तो देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। कर्नाटक की बसव कल्याण मंडी में 16 जून को मीडियम गेहूं का भाव रहा 5,000 रुपए। 17 जून को इसका भाव बिना किसी बदलाव के 5,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं बसव कल्याण मंडी में ही 16 और 17 जून को मैक्सिकन गेहूं की खरीद फरोख्त 1,700 रुपए के स्थिर भाव पर हुई। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भी स्थिर भाव पर गेहूं का कारोबार हुआ। यहां 16 जून को इसका भाव रहा 3,500 रुपए, जो कि 17 जून को 3,500 रुपए पर बरकरार रहा। यहीं की सेलू मंडी में गुरुवार को गेहूं के सौदे 1,650 रुपए पर हुए। इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 87 लाख 50 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 10 करोड़ 78 लाख 60 हजार टन रही थी। तो ये थी गेहूं पर हमारी विशेष रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भिंडी के भाव की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे भिंडी के भाव। सबसे पहले बात करें कर्नाटक की दावणगेरे मंडी की, तो यहाँ भिंडी का भाव रहा 1,800 रुपए। यहाँ की मैसूर मंडी में इसके सौदे हुए 1,900 रुपए पर। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,500 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इस साल देश में रबी चने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। 25 मई को जारी आंकड़ों के अनुसार चने की पैदावार 1 करोड़ 26 लाख टन को पार कर जा सकती है, जिसका प्रभाव चने के भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं चने के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की पैदावार 1 करोड़ 26 लाख 10 हजार टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान
देश में चने की उपज 1,10,80,000 टन रही थी। देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25,50,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2,55,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,30,30,000 टन की रही थी। वहीं देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल मूंग, उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 7,18,000 हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 17,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 10,64,000 हेक्टेयर रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक खासी सुस्त रही। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की बसव कल्याण मंडी में चने के भाव में कमजोरी दर्ज की गई। यहां 16 जून को चने का भाव रहा 4,600 रुपए, 17 जून को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 4,500 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। वहीं राज्य की ही यादगिर मंडी में गुरुवार को चने के सौदे 3,224 रुपए के भाव पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की मंडियों की बात करें तो यहां की सेलू मंडी में गुरुवार को चने की खरीद फरोख्त 4,525 रुपए पर हुई। यहीं की देवनी मंडी में इस दौरान चने का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। 16 जून को यहां इसका भाव रहा 4,575 रुपए, जो 17 जून को 130 रुपए की तेजी के बाद 4,705 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 16 और 17 जून को चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,800 रुपए पर बिका। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मूंगफली की, कहीं मत जाइएगा। देखते रहें मंडी खबर, छोटा सा ब्रेक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इस साल मूंगफली की बुआई देश में आगे चल रही है और इसका रकबा 63,000 हेक्टेयर बढ़ा है। घरेलू स्तर पर इसकी उपज में भी बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि बीते 12 महीनों पर नजर डालें तो इसके निर्यात में कमी दर्ज की गई है। आइए देखते हैं मूंगफली के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी आई है। इसका असर आगे आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई आगे चल रही है। चालू सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई बीते साल के मुकाबले 63,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 5,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 5,31,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं देश भर में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है।
फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3 करोड़ 32,19,000 टन रही थी। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 1,09,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 10,87,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 9,78,000 टन रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक खासी कम रही। गिनी चुनी मंडियों में ही मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की कोत्तूर मंडी में इसके सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 जून को मूंगफली का भाव रहा 5,200 रुपए। 17 जून को इसके भाव में 40 रुपए की नरमी आई और भाव 5,160 रुपए के स्तर पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही कुश्तगी मंडी में भी मूंगफली के भाव में 133 रुपए की सुस्ती दर्ज की गई। 17 जून को यहां मूंगफली का भाव रहा 5,216 रुपए, जो 16 जून को 5,349 रुपए था। वहीं यादगिर मंडी में 17 जून को मूंगफली का भाव 46 रुपए लुढ़क कर 4,881 रुपए से 4,835 रुपए हो गया। पत्ता गोभी की बात की जाए तो कर्नाटक की मैसूर मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 600 रुपए, महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 700 रुपए और राज्य की ही पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 850 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए नजर डाल लेते हैं पालक के भाव पर, यानी देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे पालक के भाव। महाराष्ट्र की कमलेश्वर मंडी में पालक का भाव रहा 1,290 रुपए। यहीं की पुणे मंडी में पालक की बिकवाली हुई 6 रुपए प्रति क्विंटल पर। राहता मंडी में पालक का भाव रहा 10 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की ही श्रीरामपुर मंडी में पालक के सौदे हुए 4 रुपए पर। और अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन की पैदावार की बात करें तो इस साल इसमें बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 97,000 टन बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 29,10,000 टन का रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,800 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन का भाव रहा 7,000 रुपए। यहाँ की राहता मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो वर्ष 2020 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान लहसुन का कुल निर्यात महज 4,150 टन घटकर 12,750 टन हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 16,900 टन का हुआ था। तो अभी हमने बात की लहसुन की। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे, हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर
पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं। जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे, वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर, हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं टमाटर की। टमाटर की बात करें तो इस साल इसकी उपज में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 11 लाख टन से अधिक की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी आकलन में देश में टमाटर की उपज 2,01,48,000 टन की रह सकती है, जबकि साल 2019-20 में टमाटर की पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को इसकी आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,200 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 700 रुपए और श्री रामपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1,550 रुपए पर हुए। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो सका था। वहीं गाजर की बात करें तो कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में गाजर का भाव रहा 3,100 रुपए, महाराष्ट्र की रत्नागिरी मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए और राज्य की ही पुणे मंडी में भाव रहा 900 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए नजर डालते हैं आलू के भाव पर, यानी देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे आलू के भाव। कर्नाटक की हुबली मंडी की बात करें तो आलू का कारोबार यहाँ हुआ 1,200 रुपए पर। यहीं की दावणगेरे मंडी में आलू का भाव रहा 1,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू के सौदे हुए 1,150 रुपए पर और यहीं की श्रीरामपुर मंडी में इसके सौदे हुए 1,250 रुपए पर। और आइए बात करते हैं फलों के राजा आम की, जिसकी पैदावार में इस बार कमी का अनुमान जताया जा रहा है। आम की पैदावार में इस साल कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार आम की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में आम के भाव पर पड़ सकता है। साल 2020-21 में आम की पैदावार 2,11,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान आम की उपज 2,13,78,000 टन की रही थी। आम के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को महाराष्ट्र की रहता मंडी में आम का भाव रहा 4,000 रुपए, यहाँ की सांगली मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और राज्य की ही श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों के निर्यात में 1,22,000 टन से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,865 टन का ही हुआ था। आम के बाद आइए बात कर लेते हैं बाजरा की, यानी अलग अलग मंडियों में कैसे रहे बाजरा के भाव। बाजरे की बात करें तो कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,700 रुपए। यहीं की बसव कल्याण मंडी में इसके सौदे हुए 1,000 रुपए पर। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बाजरे का कारोबार हुआ 2,400 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। आप मंडी खबर को YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए तरीका बहुत आसान है। इस QR कोड को आप स्कैन करें और YouTube पर मंडी खबर को देखें। दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं कि मंडी खबर से हमारे किसानों को सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।